रात्रि क्लास चल रहा था 24/8/1967। पहले पेज की मध्य में बात चल रही थी। कि चित्र पर ही इस समय तुम बच्चों को, जबकि समझ है सत्युग में इनका राज्य था और वहां पवित्रता भी थी, शांति सुख भी था, और फिर ये पुनर्जन्म में भी जरूर आए हैं और 84 जन्म भी इसने लिया है। तुम्हारा भी तो विचार चलता होगा सुख करके। तो बहुत समझाने का है। विचार चलेगा तो समझाएंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि हम नीचे गिरना कहां से शुरू कर देते हैं। तुम्हारा विचार तो चलता होगा कि ये लक्ष्मी नारायण सत्युग में आते हैं, इसने 84 जन्म भी लिया है, इसने माने ब्रह्मा ने। तुम्हारा भी तो विचार चलता होगा। किसका? जो बाबा के सन्मुख में बाबा जिनसे बात करते हैं उनके लिए बताया कि तुम्हारा भी विचार चलता होगा। सुन करके क्या विचार चलता होगा? क्योंकि विचार चलेगा तो समझाने में सहज होगा। विचार चलेगा कि इनसे लेकर के हम नीचे गिरना शुरू होते हैं। किन से लेकर है? कृष्ण से लेकर के हम नीचे गिरना शुरू कर देते हैं। कृष्ण बच्चे में लगाव लग जाता है क्या कि भाई 84 जन्म इनसे लेकर के पूरे होते हैं। इनसे माने किन से? ब्रह्मा बाबा से। तो ये तो फिर 84 जन्म के बाद तमो प्रधान बन जाते हैं क्या? ये कौन? ब्रह्मा बाबा तो इनके 84 जन्म पूरे होते हैं तो तमो प्रधान बन जाते हैं। तो इस समय में तो तमो प्रधान है ही। इस समय माने किस समय? जब ये वाणी चल रही है उस समय। इनकी तमो प्रधानता की बात हुई, ब्रह्मा बाबा के तमो प्रधानता की बात हुई। इस समय तो ये तमो प्रधान है ही, तो जरूर बिन नाम रूप में ये तमो प्रधान होंगे, जिसको फिर सतो प्रधान बहुत होना है। अभी ये जो तमो प्रधान बन गया है, ये ब्रह्मा दादा लेखराज, ये सतो प्रधान कैसे बने? क्योंकि इनको भी जरूर कोई सिखलाने वाला चाहिए ना। तो कौन सिखलाएगा? कौन बताएगा ये बात कि तुम सतयुग में जब से जन्म लिया तब से नीचे गिरना शुरू हुए? अभी इनको सिखलाने वाला तो और तो कोई हो नहीं सकता है सिवाय बाप के। कौन से बाप के? वेद के बाप तो 2 हैं, तो इनको सिखलाने वाला कौन सा बाप होगा? है जो इनको सिखलाई करके बताए
कि तुम सतो प्रधान कैसे बने, किसने सिखलाया, और तमो प्रधान कैसे बने। तो इनको सिखलाने वाला तो बाप बताया। तो ये बाप इनको कैसे सिखलाते हैं? ये कह के किस तरफ इशारा दिया है? राम बाप को कहा जाता है, कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। माने कृष्ण वाली आत्मा बच्चा बुद्धि है, राम वाली आत्मा समझदार है, तो सिखाई सकती है। पहले खुद समझे फिर सिखाए। तो ये तो सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि इनको ये बाप कैसे सिखलाते। ये बाप कह के किस तरफ इशारा किया? चित्र की तरफ बाबा इशारा करते हैं ना, तो किस तरफ इशारा किया? लक्ष्मी नारायण बाप हैं, वो खुद ही सीखने वाले हैं। वो खुद ही नर से नारायण बनते हैं, नारी से लक्ष्मी बनते हैं। तो कोई सिखाता है तब बनते हैं कि अपने आप बन जाते? जो विष्णुलोक में लक्ष्मी नारायण होंगे उनको सिखाने वाला बाप कौन होगा? ये बाप माने त्रिमूर्ति में शंकर की तरफ इशारा किया। शिव बाबा, हाँ, ये बाप इनको सिखलाते हैं। और ये बात तो सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि बरोबर शिव बाबा ये इनमें बहुत जन्म के अंत में ये जो शरीर है ना, भले इस समय इनका नाम दूसरा है, कृष्ण नाम नहीं है, पहले से सतो तो जरूर होगा। पीछे इनमें प्रवेश करते हैं तमो प्रधान बनने पर। तो जब भी कहते हैं बाप कि मैं पुराने तन में प्रवेश करता हूं, बहुत जन्म के अंत के जन्म के भी अंत में प्रवेश करता हूं। तो ये कौन से बाप कहते हैं? शिव बाप कहते हैं कि मैं पुराने तन में प्रवेश करता हूं, बहुत जन्म के अंत के जन्म के भी अंत में। बहुत जन्म कितने हुए? 84 जन्म। तो 84 जन्म में अंत में माने 60 साल की अवस्था हो जाए तब वानप्रस्थ अवस्था। बहुत जन्म के अंत में भी, अंत के जन्म के भी अंत में। इसका मतलब वो वानप्रस्थ अवस्था जब हो जाती है तो शरीर छूट जाता है। भले शरीर छूट जाता है लेकिन ब्रह्मा किया है तो 60 साल थोड़े गाई जाती है, 100 साल गाई जाती है। तो वो 40 साल और जोड़े जाते हैं। तो 40 साल जब जोड़े जाते हैं तो बहुत जन्मों के अंत के भी जन्म का भी अंत साबित हो गया। तो बहुत जन्म के अंत के जन्म के भी अंत में तो आत्मा के बहुत जन्म हुए ना बच्चे। किस आत्मा के बहुत जन्म हुए? है कृष्ण वाली आत्मा के बहुत जन्म हुए या कोई और आत्मा है जिसके बहुत जन्म हुए? कृष्ण वाली आत्मा तो 68-69 में शरीर छोड़ देती है। हाँ,
आदि नारायण का तो पहला जन्म कहेंगे, बहुत जन्म नहीं कहेंगे। आत्मा के बहुत जन्म के अंत के भी अंत में तो जरूर उनमें आत्मा अपनी है, इनमें नहीं। उनमें माने किन में है? उनमें माने लक्ष्मी नारायण प्रजापिता में। हाँ, उनमें अपनी आत्मा है। फिर उनमें कह के बहुवचन क्यों किया? उनमें कह के दूर क्यों कर दिया? क्योंकि भविष्य 76 में वो बात प्रत्यक्ष होती है ना, 100 साल पूरे होते हैं पहले ब्रह्मा की। उनमें अपनी आत्मा है, उनमें इसलिए कि 76 से वो पार्टी बदल जाता है। चंद्रमा वाली आत्मा भी प्रवेश कर जाती है। फिर जब मैं उनमें प्रवेश करता हूं, फिर बना दोबारा उनमें प्रवेश करता हूं तो जरूर उनका नाम भी हमको दूसरा रखना होगा। तो क्या नाम पड़ जाता है? नाम क्या पड़ जाता है फिर 76 के बाद? शिव बाबा कहो, शंकर कहो, क्योंकि मिक्स पार्ट हो गया ना। शिव बाबा में भी मिक्स है, शिव अलग आत्मा और बाबा साकार अलग आत्मा। तो उनका बोल दिया, बहुवचन हुआ ना। उनका नाम भी हमको दूसरा रखना होगा। तो क्या नाम रखा है? हमको, मुझको नहीं कहा, हमको माने ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी शामिल कर दिए है। और उन्होंने नाम क्या रख दिया है? उस सारे ग्रुप का नाम रख दिया शंकर पार्टी। उस पार्टी को चलाने वाला फिर कौन हुआ? शंकर। तो हमको दूसरा नाम रखना होगा, नहीं तो है दूसरा नाम नहीं रखा तो ये ब्रह्मा आया कहां से है? ब्रह्मा का भी कोई बाप होता है या नहीं होता है? बाप से ही हर बच्चा आता है ना। बाबा ने तो समझा दिया ना कि शंकर को तो उड़ाई दियो, यानी ऐसे नहीं कि ना समझाओ, समझाओ तो, लेकिन उनको ऊंची स्टेज में उड़ाई दियो। उड़ाई दियो का मतलब क्या है? गोली से मत मार दियो, क्या कर दियो? हाँ, उड़ाई दियो ऊंची स्टेज। चित्त पर समझाना जरूर पड़े कि इस द्वारा स्थापना, त्रिमूर्ति के चित्र पर इस मन ब्रह्मा द्वारा स्थापना और इन द्वारा विनाश। इन कह के बहुवचन क्यों किया? क्योंकि एक आत्मा नहीं है। दादा लेखराज ब्रह्मा की आत्मा भी पहले शरीर छोड़ती है 8 फेल होकर के, फिर सूक्ष्म शरीर धारण करती है फरिश्ता का, फिर जब समझ जाती है तो समझने के बाद सहयोगी बन जाती है शंकर का। तो इन द्वारा विनाश, किन द्वारा विनाश?
है, राम और कृष्ण दोनों आत्मा मिलकर के एक हो जाती है। उनको तुम कहते हो बाप दादा। ऐसे नहीं कि बाबा उड़ाए देते हैं, नहीं, ऐसे मत समझो कि ये ब्रह्मा बाबा उड़ाए देते हैं, नहीं। तो ऐसे समझाओगे तो फिर कभी समझा नहीं सकोगे कि असली बात क्या है। नहीं, अगर इनको उड़ाए देंगे तो त्रिमूर्ति कहां से ले आएंगे? किनको? शंकर को उड़ाए देंगे तो तीसरी मूर्ति साबित कैसे होगी? इसलिए एक मुरली में तो बता दिया है, अगर शंकर को तीसरी मूर्ति नहीं रखेंगे तो त्रिमूर्ति की शोभा ही नहीं होगी। और निराकार बाप को तो रखेंगे कैसे? वो कोई मूर्ति थोड़ी ही है, तो त्रिमूर्ति चाहिए। विनाश कैसे होगा? त्रिमूर्ति में से शंकर उठाए देंगे तो ऐसे कोई बाबा नहीं बैठ के कहते हैं कि इनको उड़ाई दियो, है? इनको उड़ाई दियो क्या? बाबा ये नहीं कहते कि तुम उड़ाई दियो, नहीं। इनकी बैठ करके समझा नहीं देते हैं। उड़ाई दियो का मतलब ऊंची स्टेज में उड़ जाते हैं। तो वास्तव में कोई इनका ऐसा पार्ट नहीं है, ऐसा माने जैसा तुम समझते हो कि ये विनाश करवाते हैं, एटम बम फोड़ते हैं, इनका ऐसा पार्ट नहीं है। फिर कैसा पार्ट है? इनका पार्ट कैसा है? नारियल का पार्ट है, रियल पार्ट नहीं है। पार्ट अगर है तो इन दोनों का है। कौन दोनों? राम और कृष्ण, ब्रह्मा बाबा जो फरिश्ता बन जाते हैं, और राम वाली आत्मा, दोनों के स्वभाव संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं, जिन्हें तुम कहते हो बाप दादा। तो इन दोनों का पार्ट है। क्या पार्ट है? विनाश का पार्ट इन दोनों का है। एक प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है, तो जो दिखाई पड़ता है उसका नाम देते हैं। नाम साकार का होता है या आकार का होता है या निराकार का होता है? साकार शरीरधारी का नाम होता है। तो पार्ट दोनों का है। क्या? राम बाप का भी है, और इस षष्ठी पर है, षष्ठी रूपी रंगमंच पर है, जो बच्चों के बीच है, वेद के बाप के बच्चे हैं ना मनुष्य षष्ठी में, तो उन बच्चों के बीच जो बड़े भाई का पहला पहला जन्म लेने वाला सतयुग में बच्चा है, वो दादा हो गया। तो बाप दादा दोनों का पार्ट है। यहाँ माने इस षष्ठी में, सूक्ष्म वतन में नहीं ना। आत्मलोक की बात है, क्योंकि लक्ष्मी नारायण भी यहां, और प्रजापिता ब्रह्मा भी यहां। अभी उनका बाकी पार्ट क्या है? लक्ष्मी नारायण का और प्रजापिता ब्रह्मा का बाकी ठहरा विनाश। विनाश तो जरूर होना ही है। ड्रामा के प्लान अनुसार 24/8/1967 की रात्रि क्लास का दूसरा पेज। पुरानी दुनिया को खत्म,
करना ही है। नई दुनिया स्थापन हुई, हो गई, अगर नई दुनिया स्थापन हो गई तो पुरानी दुनिया तो जरूर विनाश होनी है। ऐसे थोड़े कि पुराना मकान भी बना रहे हैं, टूटा फूटा। और नई दुनिया भी चलती रहे। नया मकान बन जाता है तो पूरा पुराना मकान तोड़ देते हैं। ऐसे क्यों कहें कि फलाने द्वारा विनाश हुआ? तब ही बाबा समझाने के लिए कहते हैं कि चित्र में तो बाकी रखना है ना जरूर, समझाने के लिए कि किसके द्वारा स्थापना, किसके द्वारा विनाश, किसके द्वारा पालना। तो तुम बच्चे भी ऐसे ही समझो। तो समझ तो सकते हो ना, ये ब्रह्मा कहां से आया है? कहां से आया? तो जरूर बहुत जन्म के अंत के जन्म में जब प्रवेश करते हैं जिस तन में, उसको अपनी आत्मा है उसका नाम दिया ब्रह्म। तो ये जरूर, ये जो प्रवेश करेगा तो उनमें दो आत्माएं जरूर प्रवेश करेंगी। दो आत्माएं कौन कौन? शिव बाबा कि शिव बाप? शिव बाप और ब्रह्मा बाबा। तो देखो, दो आत्माएं बरोबर प्रवेश है ना बच्चे, किसमें? शंकर में। क्या प्रूफ? चित्र बताए रहे हैं बाबा, दिखाए रहे हैं चित्र में। चित्र में दिखाते हैं ना, भक्ति मार्ग में भी चित्र बनाते हैं तो दिखाते हैं मस्तक में चंद्रमा भी है और शिव नेत्र भी है। तो शिव बाप भी है, आत्माओं का बाप, और मनुष्य आत्माओं में जो सबसे बड़ा बच्चा है, पहले पहले इस सृष्टि पर जन्म लेने वाला, वो बच्चा भी है। तो अभी दो आत्माएं प्रवेश, अभी माने है वही संगम की बात बताई। दो आत्माओं का प्रवेश चाहिए भी, ब्रह्मा का नाम जरूर चाहिए, क्योंकि ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा हुआ ना, तो जरूर ब्रह्मा का नाम रखेगा। है क्या नाम रखेगा? ज्ञान चंद्रमा। उस पुराने तन में, क्योंकि पुराने तन का अजुल ब्रह्मा, ये नाम पुराने तन का नहीं है। ओम मंडली का पुराने तो पुराना तन कौन सा है? प्रजापिता ब्रह्मा। तो पुराने तन का, पुराने तन में ये ब्रह्मा नाम नहीं है। क्या नाम है?
तो बड़े से बड़ा ब्रह्मा हो गया ना पहला पहला, तो उसका नाम हुआ परम ब्रह्म, प्रजापिता ब्रह्मा, है ना। तो इनको जरूर रखना पड़े, किनको है, ब्रह्मा को भी रखना पड़े त्रिमूर्ति में और शंकर को भी रखना पड़े। अभी तुम बच्चों को तो निश्चय है ना, तुम बच्चों को, इनको निश्चय है, बाजू वालों को, ब्रह्मा को और इनके फॉलोअर्स को, ये कोई पक्का नहीं है। सबको निश्चय है कि बरोबर हमें बाप द्वारा वर्षा मिलता है और हम ब्राह्मण ब्राह्मणीय हैं। पहला पहला ऊंची से ऊंच वर्षा किसको मिलता है? देवताओं को या ब्राह्मण ब्राह्मणियों को या क्षत्रियों को? है ऊंच से ऊंच वर्षा मिलता है ब्राह्मणों को, क्योंकि ब्राह्मण चोटी है ना, है विराट रूप में सबसे ऊपर क्या चोटी, परंतु वो तो दिखाई नहीं गई है विराट रूप में भक्ति मार्ग में। भक्ति मार्ग में चोटी क्यों नहीं दिखाती है? क्योंकि कल पूर्व की बात है ना, जब सत्य की सृष्टि शुरू हुई तो उससे पहले बड़ा भारी विनाश हो गया था। इतना बड़ा विनाश कभी सृष्टि में होता ही नहीं, उसको कहते हैं कल्पांत। पूरे कल्प का चतुर्युगी का अंत हो जाता है। तो वो बात किसी को याद ही नहीं है, वो बात किसी को याद होगी? उस समय तो शरीर ही सबके खलास हो जाते हैं। तो ब्राह्मण ब्राह्मणीय हैं जिनको ऊंच से ऊंच वर्षा मिलता है। किसके द्वारा बताओ? नई दुनिया की स्थापना होती है, नई ते नई, सबसे नई दुनिया। उसे क्या कहते हैं? विष्णु लोक, वैकुंठ लोक, पैराडाइज कहते हैं ना। तो वो वर्षा किसके द्वारा मिलता है? शिव बाबा द्वारा। शिव बाबा द्वारा है, बाप वर्षा देता है। बाप माँ को बीच में रखता है, माँ के द्वारा वर्षा देता है। नारायण कोई माँ है क्या? है ब्रह्मा द्वारा वर्षा। नई दुनिया की स्थापना किसके द्वारा? ब्रह्मा द्वारा। तो ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया। चुप। अरे भले शरीर छोड़ दिया, जगदम्बा द्वारा। जगदम्बा से सारी दुनिया को नंबरवार वर्षा मिलता है। क्या क्या कहा? गई छोटी मम्मी। ये क्या हुआ? दुनिया पलट गई। जगदम्बा द्वारा सारी दुनिया को वर्ष पहले भी बताया था। हाँ, राज करेगा खालसा, वो तो करेगा। जब करेगा तो सबको, जब इनके ऊपर राज करेगा तो उनको नंबरवार पदवी तो देगा। कोई बड़ा अधिकारी, कोई छोटा अधिकारी। तो बाप द्वारा वर्षा मिल, पहले भी बताया था। क्या बताया था? शिव बाबा से वर्षा मिलता है प्रजापिता को,
प्रजापिता से मिलता है जगदम्बा को, और जगदम्बा सारी दुनिया को वर्षा देती है नंबरवार। अरे प्रश्न दिमाग में आते हैं तो लिख लो डायरी में, फिर बाद में पूछ लो। और हम ब्राह्मणीय हैं, और ब्रह्मा गाया हुआ है कि ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना। और ये ब्रह्मा तो शरीर छोड़ देते हैं, हार्ट फेल हो गया तो शरीर छूट गया। तो भाई ये ब्रह्मा कहां से आएगा? यही सूक्ष्म शरीरधारी ब्रह्मा जिस साकार शरीरधारी में प्रवेश करता है, जिसके मस्तक पर चंद्रमा दिखाया जाता है। किसके मस्तक पर दिखाते हैं? जगदम्बा के मस्तक पर, महाकाली के मस्तक पर चंद्रमा दिखाते हैं। तो वही चंद्रमा साकार रूप में ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा हुआ ना, उसके द्वारा तुम बच्चों को नंबरवार वर्षा मिलता है। ओम शांति।